हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भूगोल से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही है, उसमें 5वां पार्ट आज हम सब देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी 4 पार्ट का वीडियो जो है पड़ चुका है, जो आप लोग प्ले स्टोर में जा कर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर सी है रूस में, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। तो ऑप्शन नंबर ए है पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर 3 है देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, ऑप्शन नंबर 4 है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा कूट सही होगा? तो सही कूट आप लोग छांट के बताइए इसमें से। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 2 और 3 है, तो दूसरा सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, और ऑप्शन नंबर 3 है देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। ये जो है राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य था। इसमें और हैं, जैसे राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य थे जैव पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना, पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.3% भूभाग पर वन होना चाहिए, वनों के संरक्षण के साथ नए वनों को लगाए जाने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, और पहला और चौथा ये उस उद्देश्य में नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। चाय आसाम की मुख्य फसल है। दूसरा है कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। ऑप्शन नंबर 3 है तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो सही कूट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। तो पहला है चाय आसाम की मुख्य फसल है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, ये भी जो है सही है। ठीक है, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, ऐसी बात नहीं है। कहवा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा इसका खेती की जाती है। कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा की जाती है, वहाँ की सबसे ज़्यादा मुख्य फसल जो है कहवा है। तमिलनाडु में इसका कुछ भाग 17% करीब 17% के करीब जो है कहवा की खेती वहाँ पे होती है। ठीक है, और जूट छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है, ऐसा बात नहीं है। जूट सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा इससे खेती किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चाय असम का मुख्य फसल है और तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? अनसन लोहा तथा इस्पात, डेट्रायट ऑटोमोबाइल्स, चेल्याब्रिक्स पोत निर्माण, मिलान रेशमी वस्त्र। ठीक है, ये जो इस्पात कारखाने हैं इनसे संबंधित ये सब कुछ शब्द हैं, उन्हीं का मिलान करना है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है
चेल्याब्रिक्स पोत निर्माण के लिए नहीं है, यह ऑप्शन जो है गलत है। अनसन लोहा तथा इस्पात के लिए होता है और डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज किया जाता है और मिलान जो होता है रेशमी वस्त्र के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से कौन सा सीमा बनाता है? मान लीजिए भारत है, भारत का एक नक्शा है, ये सब एरिया पाकिस्तान का हिस्सा है, तो कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाकिस्तान और भारत को रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है, ये सब आप लोग जानते होंगे। इसके सीमा पर स्थित भारत के राज्य हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इधर कारखाना है सूची 1 में और उधर राज्य है, तो बताना है कि ये कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो भिलाई कारखाना, दूसरा बोकारो कारखाना, तीसरा दुर्गापुर कारखाना, चौथा जो है राउरकेला कारखाना कहाँ पे स्थापित है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए भिलाई जो है आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। भिलाई शहर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। जो भिलाई इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, इसे मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। ठीक है, और बोकारो, तो बोकारो जो है बोकारो झारखंड में स्थित है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, यह झारखंड का प्रसिद्ध शहर है। स्टील प्लांट के लिए बोकारो प्रसिद्ध है। और ऑप्शन नंबर सी है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल स्थित हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है दुर्गापुर। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वो दुर्गापुर के लिए है, वो दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला जो है उड़ीसा में। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा स्थित शहर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वहाँ भी है, ये सुंदरगढ़ में है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहे हैं? तो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम ढूंढें। कि मतलब ये तांबा, लोहा, सोना, कोयला जो है किस जगह पाया जाता है, तो उसका सही जगह का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर ए है खेतड़ी, कोलार के कुद्रेमुख, झरिया, कोलार खेतड़ी, कुद्रेमुख, झरिया। ऑप्शन नंबर सी है झरिया, कोलार, कुद्रेमुख, खेतड़ी। ऑप्शन नंबर डी है खेतड़ी, कुद्रेमुख, कोलार, झरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी जो है तांबा के लिए, कोलार सोना के लिए, कुद्रेमुख लोहा के लिए और झरिया जो है कोयले के लिए। ठीक है, यही जो है ऑप्शन सही है। खेतड़ी कहाँ पे है? तो खेतड़ी देखा जाए तो खेतड़ी जो है राजस्थान में है। ठीक है, और कोलार जो है कर्नाटक में है। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और कुद्रेमुख जो है ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, कर्नाटक में ये भी है। और झरिया जो है झारखंड में है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इससे जो है और अच्छे तरीके से याद होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर बी है तांबा धातु के कारण। ऑप्शन नंबर सी है अब्रक के कारण। ऑप्शन नंबर डी है इस्पात उद्योग के कारण। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोरबा जो स्थित है वो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जो भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन में 49.93% का योगदान देता है। महाराष्ट्र का 34.09% का, तथा राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर 11.85% का योगदान देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ पर? भोपाल में, ग्वालियर में, झांसी में, नागपुर में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 7300 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा का निर्माण किया जा रहा है, हो चुका है, जो श्रीनगर कन्याकुमारी तथा सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है। ये दोनों गलियारे एक दूसरे को जो है झांसी में काटते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झांसी में जो है दोनों एक दूसरे को काटते हैं। इस योजना का वित्त पोषण केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक से प्राप्त अनुदानों से किया गया है। इसमें जो है बहुत से बैंकों का समायोजन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायनासोर थे, ऑप्शन नंबर ए है सीनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी है मेसोजोइक पक्षी, ऑप्शन नंबर सी है पैलियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन नंबर डी है मेसोजोइक सरीसृप। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है। भूवैज्ञानिक कालाक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले नंबर पे अरावली भारत का यह सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ है। यह प्रोटेरोजोइक काल में निर्मित है, प्रोटेरोजोइक काल में। ठीक है, प्रोटेरोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ। इसका समय 600 मिलियन से 570 मिलियन वर्षों के जो है बीच है। ये अरावली जो है सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक कालानुक्रम में ऊपर आता है। उसके बाद जो है पूर्वी घाट है, दूसरे नंबर पे पूर्वी घाट है, ये मेसोजोइक काल का है। ठीक है, ये मेसोजोइक काल का है। और तीसरा दक्कन ट्रैप जो है कैम्बियन काल का है, और हिमालय जो है नियोजोइक काल का है। ठीक है, अरावली जो है प्रोटेरोजोइक और पूर्वी घाट जो है मेसोजोइक, इसको याद रखिएगा, मेसोजोइक, दक्कन ट्रैप, कैम्बियन काल। ठीक है, कैम्बियन काल, हिमालय जो है नियोजोइक काल। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को सुन करके, नियोजोइक काल। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा में। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दंडकारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश में नहीं है, यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में विस्तृत है। यह दंडकारण्य प्रदेश जो है कई प्रदेशों में विस्तृत है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है इसका विस्तार कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है पूछ रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार बिहार, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है। पश्चिम बंगाल में यह पठार स्थित नहीं है। यह पठार खनिज संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा के लिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज संपदा के लिए विश्व में पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह बिहार, झारखंड, उड़ीसा में है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में इसका कुछ भी भाग नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश में 17.2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत अवसादी शैलों, 14 लाख वर्ग किमी पर स्थित स्थल पर 3.2 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में 200 मीटर गहरे सागरीय क्षेत्र में जो है राज्यों तेल उत्पादक राज्यों में जो है गुजरात का स्थान जो है प्रथम है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक के लिए जो है गुजरात का स्थान सबसे प्रथम माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अंगारिन नागालैंड, बीरहोर झारखंड, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु। ये जनजाति हैं, आपको ये पहचान करना है कि ये जनजाति कौन सा इसमें ऐसा जनजाति है जिस राज्य से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बीरहोर जनजाति जो है झारखंड की नहीं है, ठीक है, बल्कि कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, और अंगामी नागालैंड, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु ये सही है। जो बीरहोर झारखंड दिया है ये सुमेलित नहीं है, बीरहोर जो है छत्तीसगढ़ के लिए है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर के चयन हेतु निम्न कोड का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर ए है कोच्चि, ऑप्शन नंबर 2 है मार्मा गावो, ऑप्शन नंबर 3 है न्यू मंगलौर, ऑप्शन नंबर 4 है न्यावा शेषा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर पत्तनों को व्यवस्थित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी हो जाएगा। पहला आता है न्यावा शेषा। यह मुंबई का नया बंदरगाह है जिस पर लगभग 985 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण रूप से यंत्रीकृत कंटेनर घाट, बड़े आकार के शुष्क माल जहाजी संचालन के लिए 2 यंत्री घाट, ठीक है, किया गया है। इसका नवीन नामकरण जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह एक बंदरगाह है न्यावा शेषा, जो इसका नया नाम जो है बदल कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरे स्थान पे है, और 4 के बाद 2 है मार्मा गोवा। ठीक है, ये गोवा में स्थित नवीन पत्तन अरब सागर तट पर स्थित है, जो आधुनिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, यानी जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तब आप दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। यहाँ गोवा में मार्मा गोवा। तीसरा है न्यू मंगलौर। ठीक है, तीसरा है न्यू मंगलौर। यह कर्नाटक के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह ज्वारभाटा के कारण चल पाता है। ठीक है, और चौथा कोच्चि जो है यह केरल राज्य के पश्चिमी तट पर मुंबई से 928 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित बंदरगाह है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि का जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर तथा सूची नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खनन क्षेत्र है और खनिज है, तो किस खनन क्षेत्र से क्या खनिज प्राप्त किया जाता है, इसका सही मिलान करना है आपको।
तो ऑप्शन नंबर ए है गुरु महिसानी, ऑप्शन नंबर बी है तलचीर, ऑप्शन नंबर सी है जादूगुड़ा, ऑप्शन नंबर डी है जावर। तो किस लिए ये प्रसिद्ध है खनन क्षेत्र, तो इसका आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो जादूगुड़ा देखिए देखिए सी गुरु महिसानी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। उसके बाद तलचीर जो है कोयला के लिए, ठीक है। उसके बाद जादूगुड़ा जो है यूरेनियम के लिए, ठीक है। और जावर जो है जस्ता के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए का 3, ठीक है, 2 का 4, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो रहा है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जो गुरु महिसानी है कर्नाटक में स्थित गुरु महिसानी जो है लौह अयस्क के लिए और उसकी अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद तलचीर जो है, तलचर जो है उड़ीसा स्थित तलचर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जादूगुड़ा जो है झारखंड में स्थित है, जादूगुड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और जावर जो है, जावर कहाँ पे स्थित है, जावर राजस्थान में स्थित है, जो जस्ता के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत जितने भी इसमें प्रश्न बनाए गए हैं सभी जो है रिपीटेड प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको एक बार 2 बार वीडियो को रोक करके पॉज करके दोबारा चला करके देखिए, बहुत ही लाभदायक होगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन नंबर ए है कांगो, ऑप्शन नंबर बी है लिम्पोपो, ऑप्शन नंबर सी है नाइजर, ऑप्शन नंबर डी है जैम्बेजी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लिम्पोपो, ठीक है। अफ्रीका की प्रमुख नदियों में ली, कांगो, जबेजी, ऑरेंज आदि प्रमुख है। अफ्रीका की लम्पोजी नदी मकर रेखा को अपने घुमाव क्षेत्र के कारण 2 बार काटती है, ठीक है। और कांगो नदी, ठीक है, एक प्रश्न और यहाँ पे देख लीजिए। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को, ठीक है, काटती है, जिसका कारण कांगो गणराज्य को विषुवत रेखा पर स्थित होना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, अवस्थित नहीं है बल्कि कौन सी परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए है एक अणुशक्ति संयंत्र है, ऑप्शन नंबर बी है एक मछली संरक्षण योजना है, ऑप्शन नंबर सी है एक पनबिजली संयंत्र है, ऑप्शन नंबर डी है एक शिपिंग यार्ड है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक पनबिजली संयंत्र है, ठीक है। राजस्थान राज्य का प्रमुख विद्युत उत्पादक चंबल नदी पर अवस्थित है। इस जल विद्युत परियोजना से 22 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है, जबकि रावत भाटा 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये राणा प्रताप सागर परियोजना जो है एक पनबिजली संयंत्र है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।